जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं और सुखी कैसे रहें, इससे संबंधित यह वीडियो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे दूसरों को भी इसका ज्ञान हो सके। तथा इस अत्यंत दुर्लभ ज्ञान को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyan.com पर भी जा सकते हैं। प्यारे दर्शकों, हमने जो कुछ भी कार्य अब तक किए हैं वे सारे कर्म जमा हैं, संग्रहित हैं, एकत्र हैं, संचित हैं। इन्हीं कर्मों का नाम है संचित कर्म, और जो नए कर्म हम इस समय कर रहे हैं उनका नाम है क्रियमाण। तथा उन संचित कर्मों में से जो कर्म एक जन्म के लिए भोग देने को तैयार हो गए हैं, उन भोग दानोन्मुख कर्मों का नाम है प्रारब्ध, जिन्हें हम वर्तमान में भोग रहे हैं। यह शास्त्रीय परिभाषा कर्मों की है। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, यह 3 प्रकार की कर्मों की संज्ञा है। मनुष्य यदि कर्तापन के भाव को छोड़ दे, मैं करता हूँ यह भाव अगर नहीं रहे, सकाम भाव न रहे, तब जैसे भुना हुआ बीज अंकुरित नहीं होता है, उसी प्रकार वे कर्म संचित में नहीं जाते हैं, फल नहीं देते हैं। और जो पूर्व के संचित कर्म हैं, जो गोदाम में पड़े माल की तरह हैं, उसमें जब चाहे आग लगा करके जला सकते हैं। ज्ञान अग्नि से सारे कर्म जल जाते हैं। गीता जी के 4 अध्याय में भगवान कहते हैं, ज्ञानाग्नेः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अब बचे प्रारब्ध कर्म, अर्थात जिनका फल आरंभ हो गया है। प्रारब्ध कर्म भोगने ही पड़ते हैं। बड़े बड़े ऋषियों को प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस को गले में कैंसर हो गया था। भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लग गए। उनके शरीर में 2 अंगुल जगह भी नहीं बची जहां बाण न लगा हो। इतने बाणों से उनका शरीर विद्ध हो गया। वृंदावन में रामकृष्ण दास जी बड़े भारी महात्मा थे, उनको भी कैंसर हो गया था। ये प्रारब्ध के भोग भोगने ही पड़ते हैं। परंतु प्रारब्ध के भोग में यदि दृष्टि बदल जाए तो वे भोग दुखदायी नहीं होते हैं। यह मान लिया जाए कि भगवान का विधान मंगलमय है और मुझे कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए यह विधान किया गया है। हम एक बड़े भारी कर्ज से छुटकारा पा रहे हैं, तब दुख नहीं होगा। भगवान अपने मन की कर रहे हैं और हमें अपने समीप लेना चाह रहे हैं। यह भाव हो तब दुख नहीं होगा। प्रारब्ध का भोग 3 प्रकार से होता है, स्वेच्छा से, अनिच्छा से और परेच्छा से। हमारे मन में आ गई और हमने जानबूझकर आग में हाथ डाल दिया और हाथ जल गया, तो यह स्वेच्छाकृत प्रारब्ध भोग है। भाई जी अपने जीवन की एक घटना बताते हुए लिखते हैं कि गंगा जी के किनारे जो घाट बन रहा था, वहाँ शाम को पत्थर में डायनामाइट लगाकर तोड़ा गया। तो उसमें से एक छोटा सा पत्थर उछला और हमारे एक भक्त ठाकुर साहब हैं, बड़े सज्जन हैं, वे शिवालय से निकले ही थे कि उन्हें लग गया। उनका सिर फूट गया। कोई चाहता नहीं था कि उन्हें लगे, उन्होंने प्रयत्न भी नहीं किया था कि उन्हें लगे, परंतु लग गया। इसका नाम है अनिच्छा प्रारब्ध। किसी की इच्छा नहीं थी, लेकिन संयोग बन गया। वे यदि 1 मिनट पहले वहाँ से निकल गए होते अथवा 1 मिनट बाद आते तो नहीं लगता। यह अनिच्छा प्रारब्ध है। हमें यह समझना चाहिए कि अनिच्छा और परेच्छा से जो होता है वह भगवद इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा से जो होता है वह भगवान का मंगल विधान है। यदि इस प्रकार मान लें तब प्रारब्ध के भोग का दुख नहीं होगा। प्रारब्ध भोग तो होगा ही, लेकिन केवल भोग होगा। एक बार एक सज्जन ने रस सिद्ध संत परम श्रद्धे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से पूछा कि आप कहते हैं जब दुख आए तो उसको भगवान का आशीर्वाद माने, भगवान का मंगल विधान माने, भगवान का स्वरूप माने। दुख में किसी पर दया करना, दुख में किसी को सुख पहुंचाना, दुखी का उपकार करना, यह तो धर्म है। परंतु दुख यदि उसके लिए भगवान का मंगल विधान है, तब हम उसे सुख पहुंचाने जाकर भगवान के मंगल विधान में बाधा देते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? इस प्रश्न के उत्तर में भाई जी बोले कि जिस पर दुख आया है उसका यह कर्तव्य है कि वह इस बात को समझे। एक बात बहुत ध्यान में रखने लायक है, और यह ध्यान में आ जाए तो बहुत मानसिक संकट और मानसिक पाप टल जाते हैं। वह यह कि हमको बिना हमारे पूर्व के प्रारब्ध कर्म के कोई दुख नहीं दे सकता। यह सिद्धांत है।
पहले होता है कारण, उसके बाद होता है तज्जनित कार्य। बिना कारण के कार्य नहीं होता है, यह नियम है। हमें जो कुछ दुख सुख प्राप्त होते हैं वे कार्य हैं और इनका कारण पहले से मौजूद है। बिना कारण के अकस्मात कोई कार्य नहीं होता है। भगवान के न्याय राज्य में बिना कसूर बिना अपराध किसी को दुख मिल जाए, विपत्ति मिल जाए और बिना कुछ किए अनायास उसे सुख मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा हो तब तो अंधाधुंध राज्य हो, अन्याय राज्य हो भगवान का, परंतु ऐसी बात नहीं है। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा, यह निश्चित सिद्धांत है। किसी मुहूर्त में यदि सुबुद्धिवश हम किसी को सुख पहुंचाने में निमित्त बन जाएं, तब यह नया धर्म कार्य पुण्य कर्म करते हैं, उसका फल हमें मिलेगा। उनको जो सुख मिला वह मिला उनके प्रारब्ध से ही। हम अगर निमित्त नहीं बनते तब भी वह मिलता, भगवान उसका विधान करते। परंतु हम किसी के अच्छे में निमित्त बने, किसी का हित करने में, किसी को सुख पहुंचाने में, यह हमने नवीन कर्म किया, ऐसा करना चाहिए। इसी प्रकार यदि हमें दुख प्राप्त होता है तो वह हमारे प्रारब्ध से ही होता है। हमें कोई दुख दे नहीं सकता, परंतु यदि कोई हमें दुख देने में निमित्त बनता है तब वह नया कर्म करता है और उसको पाप लगेगा। परंतु हमें यह समझना चाहिए कि हमें जो यह दुख मिला है वह हमारे अपने कर्म से मिला है, इसलिए उस पर क्रोध करने का, उस पर हिंसा करने का कोई कारण नहीं है। प्यारे भक्तों, ये दो बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, हमको कोई दुख नहीं दे सकता बिना हमारे प्रारब्ध के, इसलिए हमारे दुख में यदि कोई निमित्त बनता है तो वह अपना बुरा स्वयं करता है, स्वयं अपने लिए खाई खोदता है। वह भूला हुआ है, इसलिए दया का पात्र है, क्षमा का पात्र है। दूसरी, हम किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते बिना उसके प्रारब्ध के, परंतु दुख पहुंचाने की इच्छा करते ही हम नया पाप कर बैठते हैं, हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। अतएव जब दूसरा कोई हमें दुख पहुंचाए तब उसे अपने प्रारब्ध का भोग माने और उस पर रोष न करें। हम किसी को दुख पहुंचा नहीं सकते बिना उसके प्रारब्ध के, इसलिए वैर होने पर भी किसी को दुख पहुंचाने की चेष्टा करके नया पाप न करें। ये दो सिद्धांत हमेशा याद रखने चाहिए। हम जो बदले की भावना करते हैं, प्रतिहिंसा, यह एक बहुत बड़ा अपराध है। यह प्राय सभी में होता है। छोटे बच्चे हम बड़ों से अच्छे हैं। बच्चे आपस में लड़ लेते हैं और थोड़ी देर में भूल भी जाते हैं। बड़े लोगों में, बुद्धिमान लोगों में कहीं आपस में वैमनस्य हो गया तो वे उम्र भर ही नहीं, मरने के बाद भी उस वैर भावना को साथ ले जाते हैं कि बदला लेंगे, और वे बदला लेने के लिए न मालूम क्या क्या बनकर आते हैं। पद्म पुराण में 5 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। उनमें एक बदला लेने वाला बेटा भी होता है, बदला लेने वाली गाय होती है, बदला लेने वाले पशु होते हैं, बदला लेने वाला नौकर होता है। ये बदला चुका कर जाते हैं क्योंकि ये प्रतिहिंसा मन में लेकर आए हैं। प्यारे दर्शकों, यह प्रेतलोक की बात है और इसे भगवद प्राप्त भाई जी ने जाना है कि प्रतिहिंसा की भावना को लेकर जो मरते हैं उन्हें बड़ा बुरा प्रेत बनना पड़ता है। उनमें बड़ी जलन रहती है, वे बदला लेने के लिए घूमा करते हैं। इसलिए किसी के प्रति द्वेष वैर लेकर न मरें, मरने के पूर्व द्वेष वैर का त्याग कर दें। बदले की भावना बहुत सूक्ष्म रूप में हमारे मन में रहती है। किसी व्यक्ति ने हमें गाली दी और बदले में हमने 2-4 दे दी, तब तो हम उससे बढ़ ही गए। यदि किसी ने एक गाली दी और बदले में हमने भी एक दे दी तो बदला ले लिया, लेकिन हमने सोचा कि हम गाली क्यों दें, हम तो अच्छे आदमी हैं, हम अपनी जबान गंदी क्यों करें, पुलिस में रिपोर्ट कर दें, अपने आप फैसला हो जाएगा। हमने बदला लेने का कार्य कर दिया, स्वयं गाली नहीं दी और उसे गाली का दंड मिल जाए, ऐसी व्यवस्था सोच ली। यदि हम उससे अच्छा अपने को मानते हैं तथा सोचते हैं कि कौन पुलिस में रिपोर्ट करने जाए, क्यों गाली दें, सब भगवान देखते हैं, भगवान न्याय करते हैं। हमने भगवान के दरबार में शिकायत कर दी, उसे भगवान दंड दें, ऐसी व्यवस्था हमने अपने मन से कर दी। यह भी नहीं किया और अपने को बहुत अच्छा मानते हैं, न बदले में गाली दी, न कोई मुकदमा किया और न ही भगवान के दरबार में फरियाद की। परंतु 10 वर्ष के बाद यदि गाली देने वाले के घर में आग लग गई, तब हमें याद आ गया कि देखो भगवान के घर में न्याय है, इसने गाली दी थी, इसे बदला मिल गया, इसके घर में आग लग गई, सारा सामान जल गया।
चाहे आग लगी हो उसके किसी और कर्म से, परंतु हमने उसको अपने खाते में खतिया लिया। इसने हमको गाली दी थी, उसका फल इसको मिल गया। यह बदले की भावना प्रतिहिंसा है। बदला लेना क्यों होता है? इसलिए होता है कि दूसरे ने हमारा बुरा किया। यह भाव जब मन में जमता है तब बदला लेने की इच्छा होती है। इससे नुकसान अपना होता है। हमारा बुरा कोई भी नहीं कर सकता बिना हमारे प्रारब्ध के। याद रखिएगा, बिना द्वेष के हम कोई कार्यवाही करें वह अलग चीज़ है, परंतु मन में द्वेष रखकर, हिंसा रखकर, प्रतिहिंसा रखकर कुछ करें तब उससे हम बंधते हैं। जितने भी दुख सुख प्राप्त होते हैं ये सभी हमें अपने कर्मों से मिलते हैं। कोई हमें देता नहीं है, दे सकता नहीं। बहुत बार लोगों का बुरा करने का प्रयत्न होता है, परंतु जिसका बुरा करना होता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। श्रद्धेय भाई जी इस विषय में लिखते हैं, मुझे क्रांतिकारी युग की एक बात याद है कि कलकत्ते के एक पुलिस कमिश्नर थे, श्री ट्रैगट। इन ट्रैगट महोदय को मारने की चेष्टा क्रांतिकारियों ने 7-8 बार की, परंतु वे मरे नहीं, हर बार बच गए। एक और सच्ची घटना बताऊं। गवर्नर की गाड़ी उड़ाने के लिए रेल लाइन पर डायनामाइट रखा गया। अनिर्धारित रूप से पहले मालगाड़ी आ गई, मालगाड़ी उड़ गई और गवर्नर की ट्रेन बच गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ट्रेन बचेगी। ट्रेन आने ही वाली थी कि डायनामाइट रखा गया था। यह घटना मुझे याद है। इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि प्रारब्ध का भोग किस प्रकार होता है। पुलिस ने उस ट्रेन विस्फोट के जुर्म में उस रेल लाइन पर कार्य कर रहे कुछ मजदूरों को, उनके सरदार को तथा आसपास के 2-4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मार पीट कर उनसे जुर्म स्वीकार करवा लिया। न्यायालय में उनका बयान हो गया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि डायनामाइट हमने रखा था। गवाहियाँ हुई, सबूत इकट्ठा हो गए और अंततः उन सबको सजा हो गई। किसी को 10 वर्ष, किसी को 20 वर्ष और किसी को 5 वर्ष की सजा हुई। इस घटना के 8-10 माह बाद प्रसिद्ध अलीपुर बम कांड हुआ। इसी केस में चित्तरंजन दास का नाम हुआ था। इसी कांड में कलकत्ते के मानिक टोला बागान में श्री अरविंद के भाई वारेंद्र इत्यादि पकड़े गए। वारेंद्र ने वक्तव्य दिया कि मालगाड़ी विस्फोट कांड में डायनामाइट मैंने रखा था, वह मेरा काम था और यहाँ की पुलिस ने जबरदस्ती वहाँ के लोगों को फंसाया और स्वीकार कराया। सरकार इतनी लापरवाह है कि उसने उन पुलिस अफसरों को इनाम बांटा और उनकी पदोन्नति की। उनके इस बयान से हड़कंप मच गया। जांच हुई, बात सच्ची थी ही। जब सच सामने आया तो जिनको सजा हो गई थी उन सबको छोड़ा गया। जो अधिकारी तरक्की पा गए थे उनको पदावनत किया गया। कुछ निलंबित हुए और कुछ की सेवा ही बर्खास्त कर दी गई। यह प्रारब्ध का भोग है। उन लोगों ने डायनामाइट रखा नहीं था, परंतु उसका अभियोग उन पर लगा और उन्होंने सजा काटी। यह परेच्छा प्रारब्ध का भोग है। उनको इतने दिनों का जेल जीवन व्यतीत करना था, वह इस निमित्त से हुआ। फिर उनका परेच्छा प्रारब्ध समाप्त हुआ और नया प्राप्त हुआ। इस प्रकार संसार में जो कुछ कर्म का भोग हो रहा है वह सारा मनुष्य के अपने कर्म का भोग होता है। सुख दुख का दूसरा कोई दाता नहीं है। जो दूसरे को सुख दुख का दाता मानता है वह मूर्ख है, कुबुद्धि है। प्यारे भक्तों, यदि इस प्रकार समझ ले तो दूसरे के प्रति दुर्भावना मिट जाए। एक बात। दूसरी बात, अगर दुख भोग में भक्ति भाव से मंगलमय भगवान का स्पर्श पाले तब तो कुछ कहना ही नहीं है। यह बड़ी सुंदर चीज है। जिस जिस पर जब जब विपत्ति आवे, जब जब दुख आवे, तब तब उस विपत्ति में, दुख में भगवान का दर्शन करे। यह जरा कठिन बात है। कहना जितना सहज है उतना अपने पर पड़े तब करना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु ऐसा अभ्यास करना चाहिए। यह सबसे ऊंची चीज है कि मनुष्य पर जब जब विपत्ति आए, दुख आए, संकट आए, तब तब उसमें भगवान का स्पर्श प्राप्त करे कि इस रूप में भगवान आए हैं। इससे दुख तो रहेगा नहीं, वस्तु का जैसा नाश होना है वैसा हो ही जाएगा, परंतु भगवान की प्रीति प्राप्त हो गई। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि यदि कोई रोग को तप माने तो उसे तप का फल मिलता है। कैसे? मनुष्य जब कोई तपस्या करता है तब उसे कष्ट होता है, परंतु उस कष्ट में चूंकि उसकी तप बुद्धि है वह जान करके उसे स्वीकार करता है। कष्ट होने पर भी उसे सुख होता है कि हम तपस्या कर रहे हैं।
बड़ी दुर्बल दुर्बल बुढ़िया माताएं बद्रीनाथ जी जाती हैं। वे चल नहीं सकती, लाठी टेकती हुई, खांसती हुई, दुख भोगती हुई जाती हैं, परंतु इसमें उनकी सुख बुद्धि है कि हम बद्रीनारायण की यात्रा कर रहे हैं। इसी प्रकार से रोग में यदि तप बुद्धि कर लें, तब उस रोग से जो हमें मानस दुख होता है वह न हो और तप का फल मिल जाए। इसी तरह मृत्यु के लिए लिखा है कि मनुष्य यदि मौत को निर्वाण मान ले, मृत्यु के समय मोक्ष में मन रहे, तो मृत्यु मोक्षदायिनी हो जाएगी, मृत्यु का दुख नहीं रहेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विपत्ति, प्रत्येक दुख और प्रत्येक कष्ट में भगवान का स्पर्श मान ले। यह सर्वोत्तम चीज है। इस रूप में भगवान आ रहे हैं और भगवान ने आकर हमें अपने स्पर्श का सुख दिया है। इस प्रकार पहचान ले भगवान को। यदि ऐसा न हो सके तब कम से कम यह माने कि जो कुछ हो रहा है यह भगवान के मंगल विधान से हो रहा है। भगवान मंगलमय हैं, वे अमंगल कर ही नहीं सकते। भगवान हमारे सुहृद हैं, हमारा अमंगल नहीं कर सकते। भगवान सर्वज्ञ हैं, उनसे भूल नहीं हो सकती। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, इसीलिए दूसरा कुछ करने में समर्थ थे, परंतु यह कर रहे हैं, अतएव इसी में हमारा मंगल है। ऐसा सोचकर इसमें अपना मंगल मान लें, तब दुख नहीं होगा, भगवान की स्वीकृति प्राप्त होगी। तीसरी बात, दुख को अपने किए हुए का फल मान ले कि यह भगवान के मंगल विधान से हो रहा है और हमारे कर्म का ऋण उतर रहा है। इससे मन में दुख नहीं होगा और दूसरों के प्रति आक्रोश भी नहीं होगा। इस बात को आदमी समझ ले तो दुख छूट जाएगा। ये जितने दुख हैं उन सभी का कारण है प्रतिकूल भावना। उन्हें चाहते नहीं हैं फिर भी मिलते हैं, और यह मान ले कि यह भगवान के मंगल विधान से हो रहा है, फिर प्रतिकूलता नहीं रहती। दुखों का अर्थ ही है प्रतिकूलता की अनुभूति। प्रतिकूलता हटी कि दुख मिटा। प्रिय दर्शकों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे दूसरे दर्शक भी लाभ प्राप्त कर सकें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने हृदय में अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।